नमस्कार। हमारे धार्मिक चैनल सनातन शांति वाणी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं निधिवन से जुड़ी कुछ रहस्यमयी घटनाओं के बारे में। निधिवन भारत के उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित वृंदावन के पवित्र स्थलों में से एक है। इसे हिंदू देवी देवताओं राधा और कृष्ण एवं उनकी गोपियों की लीलाओं को समर्पित एक प्रमुख स्थल के रूप में माना जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी संग वृंदावन की गोपियों की रासलीला पौराणिक कथाओं में शामिल है। रासलीला शुद्ध प्रेम और भक्ति से पैदा हुआ ऐसा नृत्य है जिसमें गोपियां सब भूलकर कृष्ण की दीवानी हो जाती थी। हालांकि बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि मथुरा के पास निधिवन नामक एक रहस्यमय जगह है, जहाँ की मान्यताओं के अनुसार अब भी भगवान श्री कृष्ण राधा एवं गोपियों के साथ एक दिव्य रासलीला रचाने आते हैं। निधिवन एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है खजाने का जंगल। स्थानीय लोगों के अनुसार निधिवन को गुरु हरिदास ने बसाया था, जिनकी गहरी भक्ति तपस्या और ध्यान ने भगवान श्री कृष्ण को इस स्थान पर आने के लिए मजबूर किया। मान्यता है कि निधिवन मंदिर में श्री कृष्ण या ठाकुर जी रात होने के बाद आते हैं और राधा जी और सभी गोपियों के साथ दिव्य रासलीला करते हैं। निधिवन में पूरे देश विदेश का केवल ऐसा मंदिर है जहां राधा जी को बांसुरी बजाते हुए दिखाया है। इसके पीछे की कथा यह है कि राधा जी को भगवान की बांसुरी से जलन होने लगी थी, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी को चुराकर उनसे दूर करना चाहा था, क्योंकि जब भी भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तभी उनके साथ गोपियां गाय सारे उस स्थान पर आ जाते थे, जिससे राधा जी को कामना थी कि वह भगवान के साथ अकेले बैठकर कुछ क्षण व्यतीत करे। इसलिए उन्होंने भगवान की बांसुरी को चुराकर यह देखना चाहा कि यदि मैं इस बांसुरी को चुराऊं तो क्या गोपियां आदि आते हैं या नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो राधा जी ने स्वयं बांसुरी को भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हुए उन्होंने यह बांसुरी लौटा दिया। निधिवन मंदिर में राधा कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति और एक रंग महल है जो जंगल से घिरा हुआ है। इस रंग महल में रासलीला खत्म होने के बाद भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी विश्राम करते हैं। रंग महल का एक छोटा सा मंदिर है जहां माना जाता है कि श्री कृष्ण और राधा रानी जी को अपने हाथों से सजाया जाता है। मंदिर में उनके विश्राम के लिए बिस्तर भी है। रंगमहल मंदिर के पुजारी हर रात आरती के बाद इसके दरवाजे बंद करने से पहले नीम की दातुन, एक साड़ी, चूड़ियाँ, पान के पत्ते, मिठाई और पानी रखते हैं। माना जाता है कि रात में राधा कृष्ण यहाँ आते हैं और आराम करते हैं। इस कारण सुबह सब कुछ बिखरा हुआ पाया जाता है, जैसे कि किसी ने उनका इस्तेमाल किया हो। भगवान श्री कृष्ण रात्रि के समय आकर महारास करते हैं। यहाँ भक्तों द्वारा इन वन में स्वयं साफ सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। भक्तों का मानना है कि जब रात्रि में भगवान यहाँ आकर महारास करे तो उनके पैरों में कहीं कांटे या कंकड़ ना लग जाए, इसीलिए वह वन की सफाई करते हैं। इस महाराज को अभी तक किसी ने भी नहीं देखा है, और जो कोई भी इस महाराज को देखने की कोशिश करता है वो अपनी जान गंवा बैठता है। इस महाराज को देखने वाला पागल हो जाता है या फिर इस महाराज को देखने के बाद मर जाता है। यही कारण है कि इस वन के आसपास बने मकानों में खिड़की नहीं है, लेकिन इसके परिणाम भयानक होने के कारण उन खिड़कियों को भी बंद करा दिया गया। इस महाराज को देखने की हिम्मत इंसान तो दूर कोई पशु पक्षी में भी नहीं है। यहाँ रहने वाले बंदर भी रात्रि में निकल जाते हैं।
यदि गलती से भी कोई यहाँ रात्रि में रह जाता है तो उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी होती है। मंदिर शाम 5 बजे बंद हो जाती है, जिसके बाद किसी को भी मंदिर में जाने की अनुमति नहीं होती है। निधिवन और उसके आसपास के घरों में खिड़कियां नहीं होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो लोग रात में रासलीला की एक झलक पाने के लिए बाहर निकलते हैं, वे या तो मानसिक संतुलन खो बैठते हैं या गूंगे हो जाते हैं। निधिवन के निवासी धार्मिक मान्यताओं का पालन करते हैं और भगवान की रासलीला के दौरान रात में सख्ती से घर के अंदर ही रहते हैं। कुछ लोगों का यह भी दावा है कि उन्होंने बांसुरी संगीत और रात में जंगल से घुंघरू और पायल की आवाज सुनी है। 25 एकड़ में फैले पवित्र जंगल में तुलसी के पेड़ हैं, जो आम तौर पर बहुत ही छोटे होते हैं। हालांकि यहाँ तुलसी के बड़े पेड़ भी हैं। इन सभी शाखाओं पर आपस में जुड़ी होती है। यहाँ कुछ कहना है कि पेड़ रात में गोपियों में बदल जाते हैं। वहीं दूसरों का दावा है कि ये श्री कृष्ण की 16,000 रानियां हैं, जो हर रात जीवित रहती है। यह रहस्य को जानने के लिए जाने माने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने निधिवन का दौरा किया, लेकिन वे खाली हाथ लौटे। भले ही भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में यहाँ महारास किया हो, लेकिन भक्तों का मानना है कि आज भी यहाँ आकर भगवान महारास करते हैं। यही कारण है कि देश विदेश से भक्त यहाँ आकर भगवान की लीलाओं का आनंद लेते हैं और भगवान की भक्ति में झूमकर नाचते गाते हैं।